दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 के बारे में। इसमें हम आज जानेंगे इसमें दी हुई परिभाषाओं के बारे में। धारा 2 में कुछ शब्द मेंशन किए गए हैं और उसके बारे में डेफिनेशन यानी परिभाषाएं बताई गई हैं। आज उसी को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 2 पार्ट में आपको समझने में आसानी होगी। आज का ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है और इसमें कुछ ऐसे शब्द आने वाले हैं जिनका अर्थ आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं दिलीप श्रॉफ और मेरा ये प्रयास होता है कि आप आसान भाषा में किसी चीज़ को समझ पाएँ। तो चलिए प्रयास करते हैं सीपीसी की धारा 2 में दिए गए शब्दों की परिभाषाओं को अपनी भाषा में समझने का। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द दिया गया है संहिता, जिसको अंग्रेजी में कोड कहा जाता है और इसका डेफिनेशन इसमें बताया गया है कि संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीपीसी के अंतर्गत सेक्शंस यानी धाराएं हैं और उसको कितने भाग में बांटा गया है। इसके अलावा हमने जाना था कि इसमें शेड्यूल कितने हैं और उसके अंदर कितने ऑर्डर हैं और ऑर्डर के अंदर जो रूल्स यानी नियम मेंशन किए गए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया था और जो रूल्स इसमें बताए गए हैं उसको सम्मिलित करके यह पूरा कोड यानी संहिता बना हुआ है। यही तथ्य समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। अब दूसरा शब्द इसमें आता है डिक्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्य रूप से 4 बातों को आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिक्री और जजमेंट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी बात जब न्यायालय के पास आता है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट को यह ज्ञात हो जाता है कि कौन पक्ष सही और कौन पक्ष गलत है। उसके बाद न्यायालय न्याय निर्णय यानी जजमेंट करती है। अब यहाँ कौन सही है और कौन गलत है यह तो हमें पता चल गया है, लेकिन सही और गलत के आधार पर जो पक्ष सही है उनको क्या अधिकार मिलने चाहिए, वहीं जो पक्ष गलत है उनको किन अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए। यह जो राइट्स यानी अधिकार हैं उनको डिक्री में मेंशन किए जाते हैं। अगर कोर्ट को यह लगे कि कुछ अधिकार किसी पक्ष को वाद के दौरान दिया जाना आवश्यक है तो उस परिस्थिति में प्रारंभिक डिग्री दी जाती है और जब पूर्ण रूप से वाद का निपटारा हो जाता है तो अंतिम डिक्री दी जाती है। उम्मीद है कि आप जजमेंट और डिक्री को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अभी भी समझने में कोई परेशानी है तो आइए और कम शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आदेश और डिक्री में जो अंतर है उसको समझते हैं। आदेश प्रारंभिक नहीं हो सकता है और यह बाद के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं होता है, जबकि डिक्री प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है और यह बाद के निपटारे के लिए आवश्यक होती है। अब डिक्री के प्रकार के बारे में आप समझिए। डिक्री प्रारंभिक हो सकती है। प्रारंभिक डिग्री वह होती है जो बाद का पूरी तरह से निपटारा नहीं करती है और मामले में आगे की कार्रवाई अभी भी आवश्यक होती है, जबकि अंतिम डिग्री वह होती है जो वाद का पूरी तरह से निपटारा करती है और पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करती है। अब उन 4 बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो बेहद जरूरी है, जिसमें पहला है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जिसमें न्यायालय के पास जब कोई बात आता है तो कोर्ट को यह लगे कि यह बात चलने लायक ही नहीं है, बाद को चलने लायक तथ्य मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री का रूप ले लेता है, जो आपको ऑर्डर 7 रूल 11 को देखने से पता चलेगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है धारा 144 रेस्टिट्यूशन ऑर्डर। मान लीजिए कि निचली अदालत के न्याय निर्णय से आप असंतुष्ट हैं और आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप ऊपरी अदालत में अपील करते हैं। वहां आपके पक्ष में ऑर्डर आता है, यानी पहले वाले निर्णय को उलट दिया जाता है, तो पुनः आपके अधिकारों को उसी निचली अदालत में पुनर्स्थापना कर इसका निष्पादन किया जाता है और आपके अधिकारों को आपको दिलवाया जाता है। वही धारा 144 रेस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आती है तीसरी बात। मान लीजिए ऊपरी अदालत में जब आप गए और वहां बात का पूर्ण रूप से निष्पादन नहीं किया गया, लेकिन वहां से आपको आपके पक्ष में कुछ ऑर्डर यानी आदेश पारित किया गया और निचली अदालत को उसी आदेश को ध्यान में रखकर आपके बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया, तो उस आदेश को डिक्री नहीं माना जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि केस के दौरान कुछ अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप ऊपरी अदालत में जाकर वहां से कुछ ऑर्डर ला सकते हैं जो निचली अदालत में वाद के दौरान आपके अधिकारों की रक्षा करेगी, लेकिन उसको आप डिक्री नहीं मान सकते। यही बात इसमें बताने का प्रयास किया गया है। और चौथी और आखिरी बात,
मान लीजिए कोई बात न्यायालय में किसी कागजात की त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारणवश यानी बाय एनी डिफ़ॉल्ट खारिज हो जाता है, तो उसे डिक्री नहीं माना जाएगा। यह थी वो 4 मुख्य बातें मुख्य रूप से जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के शब्दों की परिभाषाओं को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।